पवन और ज्योति के बीच झगड़ा लगाने के पीछे किसकी राजनीति है? पहली बार खुला राज, न पवन सिंह समझ पाए न ज्योति सिंह। पहले ज्योति को उकसाया, पवन सिंह के खिलाफ भड़काया। कौन है जिसने ज्योति को लखनऊ जाकर ड्रामा करने वाला आइडिया बताया? राजनीति की चालाकी ने दोनों के झगड़े को और बड़ा किया। राइफल की जगह नाराज रिश्तों ने चुनावी मैदान में फायर किया। पहले पर्दे के पीछे से पवन ज्योति का झगड़ा बढ़ाने वाला कोई चालाक खिलाड़ी था। कभी ज्योति को भावनात्मक इंटरव्यू और सोशल मीडिया ड्रामा का आइडिया दिया गया, फिर लखनऊ में हाई वोल्टेज सीन कराने की सलाह किसी रणनीतिकार ने दी। अब खुला है राज, सियासी स्वार्थ के लिए दोनों को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया। हालात तब खास तौर पर बदल गए जब पवन सिंह ने दोबारा बीजेपी ज्वाइन की और बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके तुरंत बाद ये सवाल चर्चा में आया कि इस पूरे विवाद को किसने हवा दी और इसके पीछे क्या कोई राजनीति है। दरअसल भोजपुर, रोहतास, बक्सर, भभुआ और औरंगाबाद ऐसे इलाके हैं जहां राजपूत और कुशवाहा वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इन क्षेत्रों में बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले सभी पार्टियां अपनी राजनीति सीधे इसी समीकरण पर टिकाती हैं। पवन सिंह का इन जिलों में स्टारडम काफी असर डालता है, इसलिए बीजेपी का उन पर दाव खेलना स्वाभाविक हो गया। लेकिन जब पवन की व्यक्तिगत जिंदगी लगातार विवादों में घिरी रही, तब बाकी दलों को मौका मिला। ज्योति सिंह ने खुद को पवन सिंह की पत्नी के तौर पर नहीं बल्कि क्षेत्र की बेटी और एक स्वतंत्र महिला नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, और इसी कोशिश में उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। वो 2025 अगस्त से काराकाट, नबीनगर और डिहरी जैसे राजपूत बहुल इलाकों में जनसंपर्क अभियान में जुट गई। उन्होंने शिक्षा, महिला सुरक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की और स्थानीय महिलाओं से सीधा संवाद बनाया। निजी विवाद के तर ज्योति के तेवर अब सियासी हो गए हैं। पवन सिंह और ज्योति की शादी 2018 में हुई थी, पर 2021 से सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पवन सिंह का तलाक की अर्जी देना और ज्योति का भत्ता केस, इन सब के बीच अब दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मीडिया में प्रमुखता से हाईलाइट हो रही हैं। यहां सियासी दलों को यह लगने लगा कि दोनों को लेकर सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है। 2024 में भाजपा ने पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा से टिकट दिया था, लेकिन विवाद और विरोध के बाद टिकट कट गया। इसके बाद पवन ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और नंबर 2 पर रहे। वो न सिर्फ भोजपुरी क्षेत्र के मंच तक सीमित रहे, बल्कि सामाजिक संदेश और पर्सनल ब्रांड तक में सफल रहे। राजपूत और कुशवाहा समाज के बीच उनकी लोकप्रियता को भाजपा और विपक्ष दोनों अपने अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज्योति साफ साफ दावा कर चुकी है कि अगर उन्हें काराकाट से टिकट मिलेगा तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच की व्यक्तिगत रंजिश अब खुलकर राजनीतिक मैदान में बदल रही है और हर दल इसे अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, आखिर पवन और ज्योति के झगड़े को कौन हवा दे रहा? खबर है कि राजपूत कुशवाहा समीकरण को प्रभावित करने वाले पवन ज्योति विवाद को इस चुनाव में अहम फैक्टर बनाया गया और इसमें सारी पार्टियों का एक समान रूप से योगदान रहा। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस सभी इसका असर समझ रहे थे, क्योंकि इन दोनों का जनता के एक बड़े वर्ग पर सीधा प्रभाव है। इस विवाद को उछालने वाले राजनीतिक धड़ों का असली मकसद जातीय ध्रुवीकरण और सोशल मीडिया ट्रेंडिंग के जरिए क्षेत्रीय समीकरणों को साधना था। खैर, पवन ज्योति विवाद की जड़ राजनीति में ज्यादा है। घरेलू बहसों से भी आगे निकलकर दोनों अब अलग अलग चुनावी रणनीति के मोहरे बन गए। पवन सिंह का चुनाव न लड़ना और ज्योति सिंह का टिकट मांगना दोनों ही सियासत की गहरी चाल है। जो समझ पाया वो समझिए समझदार है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर खास तौर पर भोजपुर के इलाके के जातीय समीकरणों पर जरूर देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है? क्या पवन और ज्योति के विवाद को जानबूझकर भड़काया गया? इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? आप जो भी चाहते हैं, समझते हैं या जानते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।